मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 6.2। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 6.2 का क्लास 10th मैथ का हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने जा रहे हैं। 6.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है, आकृति से 6.17। आप ध्यान रखना, पॉइंट के बाद हम संख्या पढ़ते हैं वो एक साथ नहीं पढ़ते हैं, अलग अलग पढ़ते हैं, अलग अलग। ऐसे 6.17 नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे 6.17। और पहले और दूसरे में डी समांतर है बीसी के, इसे पैरेलल समांतर का निशान बोलते हैं। मतलब ये कह रहा है दोनों में जो ये त्रिभुज दिए ये दोनों, इसमें डी समांतर है बीसी के दोनों में। ठीक है, फर्स्ट में निकालना है हमें AC की वैल्यू और सेकंड में क्या निकालनी है हमें AD की वैल्यू। ठीक है, तो आइए इसे निकालते हैं। निकालोगे मेरे प्यारे बच्चों तो पहले तो लिख लो, पहले क्या करते हैं हम हल में पहले हम निकालते हैं एक एक से। पहले हम निकालेंगे फर्स्ट वाले का। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, पहले क्या निकालेंगे फर्स्ट वाले का। तो फर्स्ट वाले का निकाल लो, तो फर्स्ट वाले में हमें दिया क्या क्या है वो लिख लो। AD दी है हमें कितनी 1.5 सेंटीमीटर। DB दी है कितनी हमें 3 सेंटीमीटर। इतना तो आप समझ पा रहे होंगे सभी। AE हमें कितनी दी है 1 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है मेरे प्यारे बच्चों, हमें निकालना है EC इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में कह रहा है D समांतर है, ये रेखा है ना, ये समांतर है BC के। ठीक है, अब हम इसे निकालेंगे थेल्स प्रमेय के अनुसार। अब थेल्स प्रमेय क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, थेल्स प्रमेय होती है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर BC के समांतर एक रेखा खींची, BC के समांतर दो अन्य भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रच्छेद करके एक रेखा खींची है। ये रेखा खींची है त्रिभुज में, देख सकते हो ये रेखा खींची है, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रच्छेद कर रही है AB और AC को। तो वो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। मतलब AB और AC क्या है, एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। ये होती है थेल्स प्रमेय। और हमें दे दिया है कि D समांतर है BC के। मतलब जब D समांतर BC के होगी ना, तो इसमें हम क्या थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होंगी। ठीक है, आप तो ये ध्यान रखना थेल्स प्रमेय कब लगानी है, जब D समांतर BC के थे। वैसे अगर आपको ध्यान होगा, वैसे अगर हम देखें तो ये थेल्स प्रमेय का विलोम भी होता है, D समांतर BC होता है ना। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, मतलब D पैरेलल BC। ये होता है थेल्स प्रमेय का विलोम। नाम दे दिया एक ही, लेकिन हम उसको थेल्स प्रमेय है, लेकिन थेल्स प्रमेय का विलोम है। मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें ये नाम दे दिया। ठीक है, तो हम किससे सॉल्व करेंगे, ये दिया हो ना D पैरेलल D समांतर BC के, तो BC के तो हम थेल्स प्रमेय का प्रयोग करेंगे, क्योंकि D अगर मतलब D समांतर BC के नहीं होगी तो थेल्स प्रमेय हो ही नहीं सकती, क्योंकि एक ये रेखा ही नहीं होगी ये D इसके समांतर भुजा के, तो ये थेल्स प्रमेय नहीं हो सकती। क्योंकि थेल्स प्रमेय तभी ये दो अनुपातों को, दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, तो हम थेल्स प्रमेय के अनुसार हम निकाल सकते हैं। तो निकालोगे तो यहाँ पे क्या लिखोगे, तब थेल्स प्रमेय से। अब थेल्स प्रमेय होती क्या है आप जानते हो, मैंने बता दिया। दो अनुपात क्या होती है, यदि किसी त्रिभुज की भुजा BC के समांतर एक रेखा खींची जाए, भुजा BC के समांतर दो अन्य भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रच्छेद करेगी। भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रच्छेद हो रहा है ना, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रच्छेद हो रहा है, तो एक रेखा तो अन्य दो भुजाओं के समानुपात मतलब अनुपात में होती है। ठीक है, तो AD अपॉन DB। ठीक है, और ये हो जाएगा AE अपॉन EC। ये होता है थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। ठीक है, इतना समय है। अब हम निकाल सकते हैं मान। तो क्या करोगे, अब कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे बच्चों,
अब इसको समीकरण 1 मान लो। अब समीकरण 1 में जो मान दिए ना उनको रख दो। समीकरण 1 में AD BB तथा AE का मान रखने पर रखोगे तो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन क्या होगा EC। ठीक है, इतना क्लियर। AD क्या है 1.5 अपॉन DB क्या है 3 इज इक्वल टू AE क्या है 1 अपॉन EC। ठीक है, अब इसका इससे गुणा करो 3 इज इक्वल टू 1.5 EC। 3 अपॉन इधर लिया 1.5 इज इक्वल टू EC। पॉइंट है 0, 15 कम 15, 15 दूनी 30। EC इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। EC हमारी निकल के आई 2 सेंटीमीटर। अब आप देख सकते हो D पैरेलल मतलब समांतर BC के, तो ये दोनों अनुपात, इन दोनों भुजाओं का अनुपात एक ही होगा, निकाल के देख सकते हो। ठीक है, और ये क्या होती है दोनों का अनुपात एक ही होता है, वही होती है थेल्स प्रमेय। और थेल्स प्रमेय का विलोम क्या होता है D पैरेलल BC। ठीक है, तो मेरे प्यारे ये तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया थेल्स प्रमेय से। हमने थेल्स प्रमेय है ना, उसको मैं इंट्रोडक्शन मतलब डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा आपके में, जिससे आपको वो वीडियो देख लोगे ना तो और अच्छे से ये आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करें हम। इसको फर्स्ट वाला क्वेश्चन कंप्लीट करें, अब सेकंड वाला आइए। ठीक है, वो मैंने मिटा दिए, यहाँ पे लिख दिया जो आया है EC 2 सेंटीमीटर। अब सेकंड में क्या दिया है वो लिख लो। AE दिया है हमें कितना 1.8 सेंटीमीटर। EC कितना दिया है हमें 5.4 सेंटीमीटर। और DB कितना दिया है हमें 7.2 सेंटीमीटर। और हमें निकालना क्या है AD क्वेश्चन मार्क। अब हम इसमें भी क्या कह रहा है D समांतर है BC के, तो ये D समांतर है BC के, ये रेखा है ना, ये रेखा समांतर है BC के, एक भुजा के समांतर है जो रेखा खींची गई। तो क्या कर सकते हैं इसमें थेल्स प्रमेय लगेगा। ठीक है, थेल्स प्रमेय के अनुसार हम इसको निकाल सकते हैं, थेल्स प्रमेय के अनुसार। फिर ये मानों को रखकर हम निकाल देंगे। ठीक है, क्योंकि D समांतर अगर BC के है ना तो ये थेल्स प्रमेय ही होगी। ठीक है, ये थेल्स प्रमेय को संतुष्ट करेगी ये भुजाएं। ये अनुपात है ना, ये दोनों भुजाएं, इनका अनुपात सेम आएगा। ठीक है, अगर ये D BC के समांतर है। ठीक, अब थेल्स प्रमेय होती क्या है उसका वो मैंने इंट्रोडक्शन में पढ़ाया है। वो इसमें अब पूरा लिखाऊंगा तो 2 नंबर का आता है, इसमें क्या बहुत हो जाएगा। इंट्रोडक्शन की वीडियो क्या है मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूं इस वीडियो में, वो आप देख लेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करोगे तो लिखो तब थेल्स प्रमेय के अनुसार, तब थेल्स प्रमेय के अनुसार क्या करोगे। थेल्स प्रमेय में क्या होती है थेल्स प्रमेय अनुपात मतलब ये दोनों हैं, ये सेम अनुपात में होती है दोनों भुजाएं। ठीक है, ये ध्यान रखो। तो क्या होगा दोनों भुजाएं, तो AD अपॉन DB इनका अनुपात होगा सेम, और AE अपॉन EC इनका अनुपात सेम होगा। ये होता है थेल्स प्रमेय। अब ये हमने क्यों डायरेक्ट लगाई, क्योंकि हमें D समांतर BC है। D जब ये रेखा इसके समांतर है तो हमें पता है कि ये दोनों का अनुपात ही सेम ही होगा, इसलिए हम थेल्स प्रमेय लगाएंगे। ठीक है, थेल्स प्रमेय होती ही ये इस कारण लगाइए, वरना हम नहीं लगाते। ठीक है, अगर D समांतर BC के न हो तो थेल्स प्रमेय होगी ही नहीं, हम ध्यान रखना। ये थेल्स प्रमेय का विलोम किसे बोलते हैं D समांतर BC को, तो ये थेल्स प्रमेय का विलोम और थेल्स प्रमेय ये दोनों एक ही हैं, एक जैसे जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के उल्टे हैं। ये होता है, ये इसको प्रदर्शित करते हैं दोनों अनुपात, मतलब एक ही दो भुजाएं एक ही अनुपात में होती है, वो होती है थेल्स प्रमेय। और जो D जो रेखा है ये समांतर होती है
BC के, ये होती है तेलस्पर्मी का विलोम, मतलब दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, ठीक है, दोनों एक दूसरे के बिना पूरी नहीं हो सकती, ये ध्यान रखो। तो तेलस्पर्मी के अनुसार, अब जिसने इंट्रोडक्शन मैंने पढ़ा है वो पूरा देखा, और जो बच्चा देख रहा है उसे कोई दिक्कत नहीं आएगी समझने में, ठीक है। अब इसे क्या कर सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, समीकरण 1, ठीक है। अब क्या करोगे, समीकरण 1 में मान रख दो, समीकरण 1 में दिए गए मान रखने पर, रखोगे तो रखो, समीकरण AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ठीक है। AD कितनी है मेरे प्यारे बच्चों, निकालनी है हमें, DB कितनी है 7.2, AE कितनी है 1.8 और 5.4, तो निकालोगे तो निकालते हैं ये, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा आपको, मैं आशा करता हूँ। अब इसका इससे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना आ जाएगा 5.4 AD, ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चा इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 7.2 इंटू 1.8 5.4 AD, इसका इससे गुणा किया तो 72 गुणा 18 करके देख लो, 18 दूनी 36 की 400 की 3, 18 से 126 3 129, जब भी पॉइंट वाला सवाल हल करो तो आप देख लो गुणा करो तो एक अंक के पीछे ये अंक के 2 अंक के पीछे, तो 2 अंक के पीछे क्या लगा दो, दशमलव लगा दो, ठीक है। अब क्या करोगे, AD का मान निकाल लो तो 12.94 बटे कितना हो जाएगा 5.4, एक पॉइंट से हटाया तो यहाँ पे 0 बढ़ेगा, यहाँ पे एक पॉइंट हटाया तो दो अंकों बाद पॉइंट है तो 2 जीरो यहाँ पर बढ़ गए, 0 से 0, 540 का 1294 भाग दोगे तो 540 दूनी आएगा, 540 दूनी कितना आएगा 5 0 2 4 8 2 5 10 1080, 1294 में से 1080 घटाओगे, 1294 1080 घटाओ तो कितना बचा 216, तो 216 तो ये कम है तो पॉइंट लगाओगे तो 0 बढ़ाया तो 4 बार जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपना AD इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर, AD इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर, मतलब 2.4 सेंटीमीटर। अब देखो ये मैंने क्यों कहा कि ये तेलस्पर्मी से करेंगे, इसलिए क्योंकि D समांतर BC दे दिया, इसलिए क्योंकि D समांतर BC दे दिया तो तेलस्पर्मी होती है सिंपल फॉर्म में, इसकी दो भुजाएं होती हैं वो सेम अनुपात में होती है, ये होती है तेलस्पर्मी, ठीक है, सिंपल भाषा में। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो आप निकाल भी सकते हो, ये अब निकली है ना, ये सेम ही आएगा इनका अनुपात, ठीक है, इनका अनुपात क्या है सेम ही आएगा। देखो 24 एकम 24 24 3 72, 18 एकम 18 18 1/3 1/3 आ रहा है ना, इसलिए ये D समांतर से हमें पता लग गया कि ये तेलस्पर्मी से किया जा सकता है, ठीक है। क्यों तेलस्पर्मी D समांतर BC है दोनों में, तो हमें पता लग गया कि ये दोनों भुजाएं एक ही अनुपात में होंगी, इसलिए तेलस्पर्मी लगाइए, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों दोनों क्वेश्चंस मुझे आशा करता हूँ मैं आपको समझ में आएंगे, टाइम तो लगा होगा मैं करता हूँ, लेकिन मैंने एक अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर ये क्वेश्चन समझ आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, थैंक यू।